21वीं सदी के अंत तक ये दुनिया बीमारी, प्रदूषण और हद से ज्यादा आबादी से भर चुकी थी। अमीर और दौलतमंद लोग अपने ऐशो आराम को बरकरार रखने के लिए पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में एक विशाल और आलीशान स्पेस स्टेशन में जाकर बस गए, जिसे एलिजियम कहा जाता था। वहां अमीरों के ऐशो आराम के सारे साधन मौजूद थे और साथ ही थी मेड बे नामक एक बहुत ही एडवांस्ड मशीन, जो बड़ी से बड़ी बीमारी को मिनटों में ही ठीक कर सकती थी। यहाँ तक कि अगर किसी का हाथ या पैर भी कट जाए तो ये मशीन उसके अंगों को भी वापस ला सकती थी। वहीं पृथ्वी पर जिंदगी आसान नहीं थी, इसलिए हर इंसान एलिजियम जाने का सपना देखता था। मैक्स और फ्रे बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एलिजियम की टिकट हासिल करने की चाहत ने मैक्स को बुरे काम करने पर मजबूर कर दिया। वो चोरी करने लगा, जिसके लिए उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा और इस तरह वो फ्रे से दूर हो गया। साल 2154 में मैक्स पैरोल पर जेल से छूट चुका था और आर्माडाइन कॉर्पोरेशन नामक रोबोट और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। आर्माडाइन कंपनी ही एलिजियम के लिए सुरक्षा सिस्टम बनाती थी। एक दिन जब मैक्स बस से काम पर जा रहा था तो बस की चेकिंग के लिए कुछ रोबोट्स अंदर आए। रोबोट्स गरीब लोगों से काफी सख्ती से पेश आते थे और जो लोग पहले अपराधी रह चुके हों उनसे तो वे बहुत बुरा बर्ताव करते थे। उन्होंने मैक्स को अपना बैग दिखाने को कहा। इस पर मैक्स ने उनसे छोटा सा मजाक किया तो उन्होंने मैक्स पर आदेश का पालन न करने का इल्जाम लगाकर उसके हाथ पर जोर से मारा और जबरदस्ती उसका बैग चेक करने लगे। बैग में कुछ न मिलने पर उन्होंने मैक्स को छोड़ दिया। मैक्स अपना जख्मी हाथ लिए हॉस्पिटल पहुंचा। इत्तेफाक से हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात फ्रे से हुई, जो वहां नर्स के तौर पर काम करती थी। एक अरसे बाद एक दूसरे से मिलकर मैक्स और फ्रे काफी खुश हुए। मैक्स ने फ्रे से अपने हाथ की मरहम पट्टी करवाई और उससे दोबारा मिलने का वादा करके फैक्ट्री में अपने काम पर आ गया। इसी दौरान उसी शहर में स्मगलर्स की एक टीम लोगों से भारी कीमत लेकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से एलिजियम पहुंचाने का काम करती थी। इस टीम का लीडर स्पाइडर था, जो एलिजियम की चेतावनियों की परवाह न करते हुए लोगों को वहां भेजता रहता था। हालांकि मेड बे मशीन को सिर्फ एलिजियम के नागरिकों के इलाज के लिए ही प्रोग्राम किया गया था, लेकिन स्पाइडर एक पहुंचा हुआ हैकर था और उसने इसका तोड़ निकाल लिया था। वो लोगों के हाथ में एक आईडी प्रिंट कर देता था, जिससे मशीन उन्हें एलिजियम का नागरिक समझकर इलाज कर देती थी। एक दिन स्पाइडर ने 3 स्पेसशिप्स में लोगों को एलिजियम के लिए रवाना कर दिया, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। लेकिन अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स के जरिए ये खबर एलिजियम की डिफेंस सेक्रेटरी जेसिका डेलाकोर्ट तक पहुंच गई। उसने पहले शिप को वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन जब पायलट्स उसकी बातों को टालते हुए आगे बढ़ते रहे, तब जेसिका ने पृथ्वी पर मौजूद एक प्राइवेट मिलिट्री फोर्स के लीडर एजेंट क्रूगर को कॉल किया। क्रूगर, जो लोगों के बीच बेघरों की तरह छिपकर रहता था, किसी वहशी से कम नहीं था। उसने उसी वक्त अपनी वैन से एक रॉकेट लॉन्चर निकाला और आसमान की ओर 4 मिसाइलें दाग दी। उन मिसाइलों ने स्पाइडर के शिप्स को डिटेक्ट करके टीम को अंतरिक्ष में ही ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में कई बेकसूर लोग मारे गए, पर चौथे मिसाइल का निशाना चूक गया, जिसके बाद वो चौथा स्पेसशिप एलिजियम पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि वे इलाज करवा पाते, जेसिका की सुरक्षा टीम वहां आ पहुंची और उन्हें टेजर गन से शॉक देकर पकड़ने लगी। इस दौरान एक औरत अपनी अपाहिज बेटी को लेकर मेड बे तक पहुंचने में कामयाब हो गई। उसने बच्ची को मेड बे मशीन में लिटा दिया। मशीन ने पहले उसे स्कैन किया। उस बच्ची के हाथ में आईडी प्रिंट थी, जिससे मशीन को लगा कि वो एलिजियम की नागरिक है और उसने बच्ची को पूरी तरह ठीक कर दिया। लेकिन तभी जेसिका के आदेश पर उस महिला और बच्ची को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान पृथ्वी पर मैक्स पूरी मेहनत से अपने काम में लगा था। वो एक रोबोट को असेंबल करके अगले प्रोसेस के लिए एक चेंबर में बंद करने लगा, पर तभी उस चेंबर का दरवाजा अंदर ही किसी चीज पर अटक गया। फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने मैक्स को चेंबर के अंदर जाकर दरवाजे में अटकी चीज को हटाने के लिए कहा। मैक्स हिचकिचाने लगा, क्योंकि ये काम खतरनाक हो सकता था, लेकिन सुपरवाइजर ने मैक्स को नौकरी से निकालने की धमकी दी। तब मैक्स चेंबर के अंदर घुसकर दरवाजे पर अटकी चीज को हटाने लगा, पर तभी उस चीज के हटते ही दरवाजा बंद हो गया और मैक्स अंदर ही लॉक हो गया। अंदर भयंकर रेडिएशन थी, जिसके संपर्क में आकर मैक्स बेहोश हो गया। कुछ देर बाद एक रोबोट ने मैक्स को बाहर निकाला। मैक्स जिंदा तो था, पर घातक रेडिएशन के संपर्क में आने से उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। रोबोट ने उसे स्कैन कर बताया कि रेडिएशन के कारण धीरे धीरे उसके सारे ऑर्गन्स नष्ट होने लगेंगे और लगभग 5 दिन में उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर मैक्स सदमे में आ गया। तभी कंपनी का सीईओ जॉन कार्लाइल वहां आया। उसके लिए अपने वर्कर्स की जान की कोई कीमत नहीं थी। उसने बीमार मैक्स को एक बेकार मशीन समझकर काम से निकाल दिया। उधर एलिजियम पर प्रेसिडेंट ने जेसिका को अवैध शिप्स पर हमला करने के लिए फटकार लगाई, लेकिन जेसिका को जरा भी पछतावा नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि गरीब लोग उनके साथ रहें और उनकी सुविधाओं का लाभ उठाएं। दूसरी ओर मैक्स बुरी हालत में घर लौटा। उसने अपने दोस्त जूलियो को सब बताया और कहा कि वो 5 दिन में मरने वाला है। मैक्स किसी भी हाल में मरना नहीं चाहता था
और अब उसे केवल एलिजियम की मेड बे मशीन ही बचा सकती थी। मैक्स स्पाइडर के पास मदद मांगने गया। स्पाइडर ने मैक्स के साथ एक डील की। उसने कहा, तुम आर्माडाइन कंपनी के सीईओ जॉन कार्लाइल को तो जानते ही होगे। कार्लाइल के दिमाग में एक एडवांस स्टोरेज डिवाइस फिट है जिसमें एलिजियम के सारे एक्सेस कोड और पासवर्ड मौजूद है। तुम्हें उस डिवाइस की मदद से कार्लाइल के दिमाग में मौजूद डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाना होगा। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए एलिजियम में रहने का मौका दूंगा। मैक्स के पास अपनी जान बचाने का इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो राजी हो गया। ऐसी कमजोर हालत में मैक्स के लिए ये काम कर पाना मुमकिन नहीं था, इसलिए स्पाइडर ने ऑपरेशन करके उसके शरीर में एक शक्तिशाली एक्सोसूट फिट कर दिया जो मैक्स को एक रोबोट की तरह ताकत और फुर्ती देता था। इसके साथ ही स्पाइडर ने मैक्स की खोपड़ी में वो डेटा एक्सट्रैक्शन डिवाइस भी फिट कर दिया। अब मैक्स इस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार था। इसी दौरान जेसिका खुद एलिजियम की प्रेसिडेंट बनने का प्लान बना रही थी। उसने आर्माडाइन के सीईओ कार्लाइल के साथ मिलकर एक सीक्रेट रिबूट प्रोग्राम बनवाया जो एलिजियम के पूरे सिस्टम को रिबूट कर सकता था। जेसिका ने कार्लाइल से कहा कि वो इस प्रोग्राम को अपने दिमागी स्टोरेज डिवाइस में अपलोड करके एलिजियम ले आए। मैक्स, जूलियो और कुछ टेक्नीशियंस के साथ अपने मिशन पे निकल गया। उसने कार्लाइल की शिप का इंजन ब्लास्ट करके उसे क्रैश करवा दिया। मैक्स और उसकी टीम इस बात से बेखबर थी कि कार्लाइल के दिमाग में एलिजियम का रिबूट प्रोग्राम है और जेसिका उसकी सुरक्षा के लिए उस पर नजर बनाए हुए थी। कार्लाइल को खतरे में देख उसने एजेंट क्रूगर को उसकी सुरक्षा के लिए भेज दिया। इधर मैक्स ने कार्लाइल की सुरक्षा में तैनात रोबोट्स का सामना किया और उन्हें हरा दिया। उसने कार्लाइल को शिप से बाहर निकाला, लेकिन तभी एक टेक्नीशियन की गलती से चली गोली कार्लाइल के सीने में लग गई। कार्लाइल के मरने से पहले टेक्नीशियन ने उसके दिमाग का सारा डेटा मैक्स के दिमाग में ट्रांसफर कर दिया। अब एलिजियम का पूरा कंट्रोल मैक्स के दिमाग में था। तभी क्रूगर वहां आ पहुंचा। उसने एक टेक्नीशियन को मार डाला। ये देख मैक्स और जूलियो कार लेकर भागने लगे, लेकिन क्रूगर ने उनकी कार को उड़ा दिया। हमले में वे दोनों बच गए पर बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद क्रूगर ने जूलियो को अपनी तलवार से मार डाला। जूलियो की मौत से बौखलाए मैक्स ने प्लाज्मा गन से क्रूगर पर हमला किया, लेकिन वो सिर्फ घायल हुआ। क्रूगर के साथियों को आता देख मैक्स वहां से भाग निकला। मैक्स बुरी तरह घायल हालत में फ्रे के घर पहुंचा। फ्रे ने घर पर ही मैक्स का इलाज किया। उधर क्रूगर ने अपने ड्रोन्स को मैक्स की तलाश में लगा दिया था और जेसिका ने पृथ्वी पर नो फ्लाई जोन एक्टिवेट कर दिया था ताकि कोई एलिजियम ना आ सके। अगली सुबह जब मैक्स को होश आया तो फ्रे ने उसे बताया कि उसकी बेटी मटिल्डा को ब्लड कैंसर है और उसका इलाज सिर्फ एलिजियम में ही हो सकता है। मैक्स फ्रे और उसकी बेटी को अपने झमेले में फंसाना नहीं चाहता था, इसलिए वो फौरन उसके घर से निकल गया। पर तभी क्रूगर के एक ड्रोन ने मैक्स को देख लिया। हालांकि मैक्स ने उस ड्रोन को नष्ट कर दिया, लेकिन क्रूगर को उसका ठिकाना मिल गया। वो उसी वक्त फ्रे के घर में घुस आया और उसकी बेटी को बंदी बना लिया। दूसरी ओर मैक्स स्पाइडर के पास पहुंचा और उसे धमकाया। स्पाइडर ने जब जाना कि मैक्स के दिमाग में एलिजियम का रिबूट प्रोग्राम है तो वो बहुत खुश हुआ। उसने बताया कि उसके हैकर्स नो फ्लाई जोन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें 5 दिन लगेंगे। ये सुनकर मैक्स भड़क गया, क्योंकि तब तक उसकी मौत हो जाती। अब मैक्स ने खुद को क्रूगर के हवाले करने का फैसला किया। उसने एक टूटे हुए ड्रोन के कैमरे के जरिए क्रूगर को अपनी लोकेशन बताई। क्रूगर शिप लेकर मैक्स के पास आ गया। मैक्स ने एक बॉम्ब हाथ में लेकर क्रूगर से कहा, अगर तुम्हें मेरे दिमाग का प्रोग्राम चाहिए तो पहले तुम्हें मुझे मेड बे से ठीक करना होगा। क्रूगर राजी हो गया और उसे लेकर एलिजियम के लिए उड़ गया। जैसे ही जेसिका ने नो फ्लाई जोन हटाया, स्पाइडर भी अपनी टीम के साथ एलिजियम के लिए निकल पड़ा। शिप में क्रूगर के आदमियों ने मैक्स पर हमला कर दिया। हाथापाई में मैक्स के हाथ से बॉम्ब छूट गया जो क्रूगर की तरफ चला गया। एक जोरदार धमाका हुआ और क्रूगर के चेहरे के चिथड़े उड़ गए। इसी के साथ शिप क्रैश हो गया। क्रैश में मैक्स और फ्रे तो बच गए, लेकिन फ्रे की बेटी मटिल्डा कोमा में चली गई। तभी क्रूगर के आदमियों ने मैक्स को बेहोश कर दिया। उधर फ्रे मटिल्डा को लेकर एक मेड बे मशीन तक पहुंची, पर मटिल्डा के पास एलिजियम की आईडी न होने के कारण मशीन एक्टिवेट नहीं हुई। तभी क्रूगर के आदमी ने उन्हें पकड़ लिया। जब मैक्स को होश आया तो उसने देखा कि वो एलिजियम की एक लैब में है। जेसिका के डॉक्टर उसके दिमाग से रिबूट प्रोग्राम निकालने की तैयारी कर रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि ऐसा करने पर मैक्स की मौत हो जाएगी, लेकिन जेसिका को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसी दौरान स्पाइडर भी अपनी टीम के साथ एलिजियम पहुंच गया। दूसरी ओर क्रूगर के आदमियों ने उसे मेड बे में डालकर ठीक कर दिया। जागते ही वैश्य क्रूगर ने जेसिका को मार डाला और खुद एलिजियम पर कब्जा करने के लिए निकल पड़ा। मैक्स किसी तरह खुद को आजाद कराकर फ्रे और मटिल्डा को बचाने निकल पड़ा। उसने स्पाइडर से संपर्क किया और एक प्लान बनाया। मैक्स ने क्रूगर के आदमियों को मारकर फ्रे और मटिल्डा को बचाया और फ्रे से कहा, तुम मटिल्डा को लेकर मेड बे के पास जाओ, आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैक्स और स्पाइडर एलिजियम के मेन कंप्यूटर की ओर निकल पड़े। रास्ते में क्रूगर ने उन पर हमला कर दिया।
एक भयानक लड़ाई के बाद मैक्स ने क्रूगर को एक बॉम्ब के साथ ब्रिज से नीचे फेंक दिया, जिससे एक धमाके के साथ वो मारा गया। वे कंप्यूटर रूम में पहुंचे। स्पाइडर ने मैक्स को बताया कि अगर उसने रिबूट प्रोग्राम को एक्टिवेट किया तो वो मर जाएगा। मैक्स ये जानता था, पर उसने फ्रे की बेटी मटिल्डा और पृथ्वी के सारे लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। स्पाइडर ने मैक्स के जरिए एलिजियम के सिस्टम को रिबूट कर दिया और सभी को एलिजियम का नागरिक बना दिया। मैक्स की मौत हो गई, लेकिन उसकी कुर्बानी ने मानवता को बचा लिया। पृथ्वी से मेडिकल शिप्स भेजे गए और हर जरूरतमंद का इलाज शुरू हो गया। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।